ठीक है जी। एंड आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी इस बिजनेस में ले चुके होंगे आप, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हाउ फॉर एवर के ऊपर, है ना। देखो, जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं ना, हमारे मन में 100 डाउट्स आते हैं, है ना, कि यार ये काम मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब मैं इस बिजनेस को चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी, है ना। मेरा इस बिजनेस में कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मेरे साथ कोई आएगा नहीं आएगा, कोई मेरे साथ कैसे आएगा, मेरा नेटवर्क कैसे बिल्ड होएगा, है ना। इस बिजनेस का स्कोप है या नहीं है, फ्यूचर है या नहीं है, कहीं ये स्कैम फ्रॉड तो नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी डाउट्स मैंने आपको बोले हैं ना, ये मेरे भी मन में आए थे जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। ठीक है जी। इसलिए मुझे ये डाउट्स जो है ना वो फिंगर टिप्स के ऊपर रटे हुए हैं कि जब भी हम लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये डाउट आएगा ही आएगा, है ना। वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको बता के जाऊंगी, है ना, कि ये डाउट्स क्यों आते हैं, है ना। वो सारी की सारी चीजें आपको बता के जाऊंगी कि इस डाउट्स का जो क्वेश्चन है वो मैं आंसर आपको बता के जाऊंगी प्रॉपर तरीके से। मार्केटिंग प्लान में आपको समझाऊंगी कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है जी। ठीक है जी। लोग आपके साथ कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो सारी सारी चीजें मैं आपको समझा के जाऊंगी। लेकिन आपने ना फोकस होके इस वेबिनार को ध्यान सुनना है। अगर आप डायरी पेन ग्रैब कर सकते हो तो जितने भी मेरे साथ पर्सन बैठे हैं, ठीक है जी, आप फटाफट से अपने डायरी पेन ग्रैब कर लो। ठीक है जी। ताकि जितने भी डाउट्स आपके रहेंगे, है ना, वो आप अपने क्या कहते हैं लिख पाओ डायरी के ऊपर, है ना। एंड आफ्टर द वेबिनार जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनको पूछ पाओ, है ना, कि मतलब कि ये मेरा डाउट था, ये बताओ जी कैसे हमने काम करना है, इस चीज को हमने कैसे कवर अप करना है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करके हर एक चीज आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है जी, क्योंकि आप आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगी, है ना। तो लिख के सारी चीजों का मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे, है ना। तो आफ्टर द वेबिनार जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनसे पूछ सकते हो इन केस अगर आपका कोई डाउट बचता है जो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी दूंगी। नाम मेरा जगदीप कौर है, ठीक है जी। और बेसिकली मैं गुरदासपुर एंड अपना पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। अगर बाय प्रोफेशन बात करूँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत स्टडी करी है जी। जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि मैम ने बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है ना। और अगर मैं स्टडी की बात करूं, है ना, ये मत सोचना कि इस बिजनेस में स्टडी मैटर करती है जी। इस बिजनेस में कुछ भी मैटर नहीं करता। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आप गरीब हो आप अमीर हो, आप शहर से हो आप गांव से हो, आपको कोई जानता है कोई नहीं जानता है, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता सिर्फ एक चीज, वो चीज ये है कि क्या आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, है ना। सबसे पहले मैं स्पॉटलाइट कर दूं अपने आप को, है ना। मेरी वीडियो अब आपको सारे को दिख रही है जी। ओके जी, फाइन, ठीक है जी। तो जब भी हम इस वेबिनार को, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना, जो भी डाउट्स हमारे मन में रहते हैं, है ना, कि पता नहीं मेरा काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, है ना। देखो, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सलाह दी थी, है ना। मेरे साथ जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे सलाह दी कि जगदीप, इन काम में कुछ नहीं रखा हुआ, ये काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं। बस 1-2 महीने काम चलता है, 1-2 महीने पे आउट आता है, उसके बाद पे आउट नहीं आता, है ना। मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, मेरे बाल चिट्टे हो गए हैं, मैंने ये काम कर करके छोड़े हुए हैं, है ना। बस 2-3 महीने पेआउट्स आते हैं, उसके बाद पेआउट्स नहीं आते। मतलब बहुत सारी सलाह मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे साथ के टीचर्स ने, है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे दी। लेकिन मुझे इतनी बात क्लियर थी कि अगर मैंने दुनिया में किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंटर होना है ना, तो मैंने अगर उस प्रोफेशन के अंदर सफल होना है, तो मुझे सलाह उस बंदे की लेनी पड़ेगी जो बंदा ऑलरेडी उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो चुका है। जिस बंदे ने कभी उस प्रोफेशन के अंदर पैर ही नहीं रखा, या जो बंदा खुद उस प्रोफेशन में फेल हो चुका है, वो बंदा आपको सभी कभी भी गाइड सही नहीं कर पाएगा कि इस प्रोफेशन में जाने का फायदा है या नहीं है। आज आप सोच के देखो, हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, हमें बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इंजीनियर के पास नहीं जाते। तो आप सोच के देखो, वैसे ही ये बिजनेस है। आज अगर आपने फॉरएवर में कामयाब होना है, आपने फॉरएवर में आगे बढ़ना है, तो सीधी सी बात है, आप फॉरएवर करने की सलाह ले किससे रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। आज सपोज करके देखो, सपोज कर लो मैंने एमबीए करनी है, और मैं एमबीए करने की सलाह अपने पापा से ले रही हूँ, मम्मी से ले रही हूँ कि मम्मी यार मैं एमबीए करूँ। मम्मी तो बेचारी बोलेगी कि भाई मैं तो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। बेटा तू उससे पूछ जो बच्चे ने एमबीए करी हुई है, जो कर रहा है। तो सीधी सी बात है, आप सोच के देखो, हम लाइफ में किसी भी काम की सलाह लेते हैं, जिस पेरेंट्स को पता ही नहीं है उस प्रोफेशन की फील्ड के बारे में, वो पेरेंट्स हमें कभी भी सलाह नहीं दे पाएंगे। अगर सोच के देखो, हमने कोई स्टडी करनी है तो हम उस बंदे से सलाह लेते हैं जो बंदा उस स्टडी में मतलब पढ़ रहा है या पढ़ चुका है। लेकिन जब अपने ऑनलाइन बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है, हम उस बंदे की सलाह लेना पसंद करते हैं जो बंदा कभी उस फील्ड में पैर नहीं रखा होएगा। आप सोच के देखो कि आज हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कहीं भी अभी अपग्रेड नहीं है। वो स्नैपचैट नहीं चलाते हैं, है ना, व्हाट्सएप बहुत कम चलाते होंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, है ना, वो कटी फटी जीन्स नहीं डालते हैं। मतलब अभी तो आप सोच के देखो, कपड़ों में भी अपग्रेड नहीं हुए हैं।
वो टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड नहीं हुए हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि हम एक ऑनलाइन बिजनेस अगर करने जा रहे हैं तो मैं अपने पेरेंट्स की सलाह ले लूं तो मुझे वो सलाह सही दे पाएंगे? नो डाउट्स है, पेरेंट्स गलत नहीं होते, या पेरेंट्स गलत है या आपके हस्बैंड गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता यार। आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड बिल्कुल सही है। वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ जो है या मेरा जो मतलब कि बच्चे जो हैं वो लाइफ में आगे बढ़े, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप सोच के देखो, उनको आपके आपके पैरों पे स्टैंड होने से कोई मकसद ही ना होता, कि मतलब ही नहीं होता, तो भाई सीधी सी बात है, वो आपको पढ़ा क्यों रहे होते, है ना? आप सोच के देखो, वो आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि कल को जाके मेरा बच्चा जो है वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। लेकिन अगर हमने इस बिजनेस की करने की सलाह अपने पेरेंट्स से ली है ना, तो हमारे पेरेंट्स वहां पे गलत नहीं होंगे अगर हम हमें वो बोल रहे हैं कि नहीं ये बिजनेस नहीं करना। हम गलत बंदे से सलाह ले रहे हैं जी। ये चीज आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि आज हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हम किसके पास जाते हैं जी? डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इंजीनियर के पास नहीं जाते। आज हमने फॉरएवर करनी है, तो फॉरएवर करने की भी सलाह हमने किससे लेनी है? जो बंदा फॉरएवर कर चुका है, या जो बंदा कर रहा है, सॉरी, या फिर जो बंदा सक्सेसफुल हो रहा है। जो बंदा करके छोड़ गया, वो बंदा हमें कभी भी सही गाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक क्लास के अंदर 60 बच्चों की क्लास होती है, ठीक है जी। 60 बच्चों के अंदर कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे एवरेज रह जाते हैं। अब अगर आप एक फेलियर बंदे से पूछोगे कि यार मुझे बीए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो बंदा खुद बीए में फेल हो चुका है, वो बंदा आपको कभी भी सही गाइड नहीं कर पाएगा कि बीए करने का फायदा है या नहीं है। अगर आपने बीए करने की सलाह लेनी है, आप उस बंदे से सलाह लोगे जो बीए करके आ रहा है, जो बीए कर रहा है, या जो बीए कर चुका है। ठीक है, बीए करके वो ऑलरेडी आगे जॉब कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहा है, वो बंदा आपको सही गाइड कर पाएगा कि बीए करने का फायदा है या नहीं है ना? तो आज हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे, है ना? इस बिजनेस की मार्केटिंग प्लान की जो ट्रेनिंग है वो मैं आपको स्लाइड शेयर करके बताऊंगी, ठीक है जी। लेकिन मेक श्योर मेरी फोटो चाहे दिखे चाहे ना दिखे, आपका जो फोकस होना चाहिए वो मेरे लिखने के ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। बहुत सारे पर्सन के ना ये होता है कि मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही, वीडियो वीडियो से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने यहाँ पे फोकस रखना है, ठीक है जी। मेरा कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी थोड़ी सी लैपटॉप की प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों को समझना फोकस होना चाहिए जो मैं समझाऊंगी, ठीक है जी। आज आप सोच के देखो, हम डिस्कस करने आए हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं हाउ फॉरएवर, ठीक है जी। जब भी हम हाउ फॉरएवर की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहला डाउट आता है कि मैम पैसा हमें कैसे आएगा, मतलब हम इस बिजनेस में कमा कैसे पाएंगे, हम इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ये हमारे मन में सबसे पहले डाउट आता है, ठीक है जी। तो यही चीज मैं आज आपको क्लैरिफाई करके जाऊंगी कि आपको ये पैसा कैसे आएगा। बहुत सारे सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे बिना प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लोगों के घर घर जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर बंदे नहीं जोड़ने, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचने, तो फिर मेरा काम क्या रहेगा, है ना? पहले हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पे बातचीत करेंगे, है ना? हम मार्केटिंग प्लान है कुछ देर, क्योंकि मार्केटिंग प्लान देखो हार्ड टू हार्ड मैं बोलूंगी 10-15 मिनट की गेम है जी। मैं 10-15 मिनट लगाऊंगी और आपको सारा मार्केटिंग प्लान क्लियर कर दूंगी, लेकिन वहां पे सिर्फ आपको मार्केटिंग प्लान ही क्लियर होगा, बाकी सब कुछ आपके डाउट्स रह जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करवाती हूँ कि हमने इस बिजनेस को करना क्यों है जी, ठीक है जी। आप सोच के देखो यार, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना, जो भी मैं चीजें आज आपको समझा के जाऊंगी ना, आपने अपने बेसिस के ऊपर, अपने मतलब कि एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, अपनी नॉलेज के बेसिस के ऊपर आपने एक चीज जज करनी है कि जो ये लड़की बता रही है, क्या जो मैं बता रही हूँ क्या वो सही है या नहीं है। अगर मेरी बातें आपको सही लगी तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना, तो बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, ठीक है जी। अब आप सोच के देखो, अगर हम बिजनेस की स्टार्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं जी? बेसिकली हमारे सबका एक मकसद है कि हमने पैसा कमाना है जी। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप मतलब कि स्टूडेंट हो, चाहे आप कहते क्या कहते हैं अपना फ्री बंदे बैठे हो, चाहे आप जॉब होल्डर हो, ठीक है। एक स्टूडेंट बंदा इस बिजनेस में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको एक सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, उसको पॉकेट मनी चाहिए। एक हाउस वाइफ इस बिजनेस में क्यों आ रही है? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं खुद के दम के ऊपर ना लाइफ में कुछ करूं। एक जॉब होल्डर बंदा इस बिजनेस में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको ये है कि यार जॉब से कुछ बन नहीं पा रहा, मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, है ना? हर एक बंदे का इस बिजनेस में आने का जो रीजन है वो अलग अलग है ना? आपका क्या रीजन है वो चीज आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहले आपकी ये चीज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को करना क्या है, करना क्यों है, आपकी वाय क्यों है कि इस बिजनेस को आपने क्यों करना है। क्योंकि देखो, लाइफ में हम किसी भी काम को करते हैं ना, उस काम को करने के पीछे हमारी वाय क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने काम को क्यों करना है। अगर वो वाय क्लियर नहीं होगी ना, आपको छोटी सी भी दिक्कत आएगी, आप काम को छोड़ के भागने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपको ये वाय क्लियर है ना, चाहे आपको जितनी मर्जी दिक्कतें आ जाएंगी, आप उस काम को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा यार बहुत मेहनत से, बहुत पैसा लगा के, बहुत मुश्किल से ये मुझे काम मिला है, अब जितनी मर्जी मुझे दिक्कतें झेलनी पड़ जाए, मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। ये चीज आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी।
अब सोच के देखो, हम सबका ना एक मकसद है कि यार इस बिजनेस में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने पैसे को कमाना है। अब पैसा कमाने का ना मतलब बेसिकली हम अपनी अगर नीड्स की और ड्रीम्स की बात करें, तो हमारे पास इन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए ना दो तरीके हैं जी। वो दो तरीके कौन कौन से हैं कि या तो हम कोई जॉब कर लें, या फिर हम अपनी लोकल मार्केट के अंदर कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लें। ठीक है जी। अब आप सोच के देखो, मैं मेरी बातों पे यकीन मत करना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जो भी चीजें मैं आपको बता के जाऊंगी, राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है जी। जो भी मैं चीजें आपको बता के जाऊंगी, अपने खुद का दिमाग लगा के इस बिजनेस के अंदर समझना है कि ये चीज सच है। और आप सोच के देखो, अगर हमने अपनी घर की रोटी चलानी है ना, या अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमारे पास तरीके दो हैं जी। वो दो तरीके कौन कौन से हैं कि या तो हम जॉब कर लेंगे, या फिर हम ना कोई ना कोई आप लोकल मार्केट, जो आपका बाजार पड़ता है, आपका लोकल मार्केट पड़ता है, उसके अंदर आप एक बिजनेस की स्टार्टिंग कर लोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना जॉब के अंदर ना दो कैटेगरी की जॉब आती है। दो कैटेगरी की जॉब कौन कौन सी आती है? एक आती है आपकी प्राइवेट नौकरी, और एक आपकी आती है सरकारी नौकरी। ठीक है जी। इसके अलावा आपको भी पता है कि कोई और नौकरी नहीं होती। या तो आप प्राइवेट नौकरी में इन्वॉल्व होगे, या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, या सरकारी नौकरी कर रहे होगे। ठीक है जी। मुझे नहीं पता आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन जॉब के अंदर ना ये सिर्फ दो कैटेगरीज है जो आपको अपनी नीड और ड्रीम पूरा करने के लिए आगे बढ़ाएंगी। ठीक है जी। अब सोच के देखो यार, मैं नहीं कहती कि जॉब बुरी चीज है। मैं आपको मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई जॉब तो बुरी चीज है, आप बिजनेस की स्टार्टिंग करो, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। आपने अपना माइंड यूज करना है। जो भी मैं चीजें बता के जाऊंगी, क्योंकि सीधी सी बात, पता है मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरे खुद के घर का जो खर्चा है ना, वो जॉब के बेसिस के ऊपर चला हुआ है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई जॉब बुरी चीज है, आप बिजनेस को स्टार्ट करो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। देखो, ना तो हमारा दोनों का घर, ना आपका ना मेरा घर, ना जॉब से चलने वाला है, ना बिजनेस से चलने वाला है। हमारा घर चलेगा पैसे से। हमें एक चीज की क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमने पैसे को कमाना है, तो भाई हम किसके वाया कमा सकते हैं? जॉब के वाया या बिजनेस के वाया? अगर आपको लग रहा है कि यार जॉब के वाया हम लोग बिजनेस को, मतलब कि अपना क्या क्या कहते हैं, मतलब कि हम अपना पैसा कमा पाएंगे, तो सीरियसली बात है, मैं आपको यही बोलूंगी, आप जॉब करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बिजनेस करके, है ना, इस बिजनेस को ऑपरेट कर पाऊंगी, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप बिजनेस की स्टार्टिंग करो। ठीक है जी। आज आपको एक चीज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका घर देखो, ना तो जॉब चलने वाला है, ना बिजनेस चलने वाला है। आपका घर चलेगा पैसे से। ठीक है जी। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना पसंद करूंगी कि अगर आप मैं आपको ये पूछूं कि जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होएगा जी? आप चैट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर कर सकते हो। जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा, तो आपका आंसर क्या होएगा? बिजनेस में। बिजनेस में देखो, यहाँ पे सारे पर्सन जो है वो यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि बिजनेस में। आप सोच के देखो, हम सब लोगों को पता है कि बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप सोच के देखो, हम वहां पे किसके लिए भाग रहे हैं? इसके लिए भाग रहे हैं कि भाई पढ़ना है, लिखना है, अच्छे नंबर लेने हैं, और कल को क्या करनी है? जॉब करनी है। पढ़ना है, लिखना है, बढ़िया नंबर लेके कल को क्या करनी है? जॉब करनी है। और यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, मेरी गलती या आपकी गलती नहीं है। हमें शुरू से लेके, जन्म से लेके आज तक हमें यही चीजें सिखाई गई है कि बेटा तू पढ़ लिख ले, अच्छे नंबर ले ले, कल को तेरी नौकरी लग जाएगी, थोड़ी देर बाद तेरी सैलरी ऊपर चली जाएगी, और सारी उम्र तेरी सौखी हो जाएगी। लेकिन ये सौखी लाइफ जो है ना, वो कभी भी नहीं आती। क्योंकि आज के टाइम पे, मेरी बातों पे विश्वास मत करना, आपको भी पता है कि जॉब्स के हालात क्या हो चुके हैं जी। मैं तो अभी भी आपको बोलूंगी कि अगर आपको 70, 80, 90 हजार की इनकम मिलती है, ठीक है, अगर आपको जॉब के अंदर 70 हजार की, 80 हजार की, 90 हजार की सैलरी मिल रही है ना, आप आराम से जाके जॉब करो, आपको ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, प्राइवेट जॉब के अंदर आज हालात हो क्या चुके हैं जी। आप सोच के देखो, अगर बंदा प्राइवेट जॉब करने के लिए जा रहा है ना, कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है, कोई बंदा पीएचडी भी कर रहा है, पहली बात तो ये है, मार्केट में जॉब मिल नहीं पा रही। अगर मिल रही है तो कितने की मिल रही है? 10 हजार की, 15 हजार की, 20 हजार की, जिससे वो अपने खुद के घर का खर्चा भी नहीं रन कर, घर का खर्चा छोड़ो, जिससे वो अपने खुद का खर्चा भी नहीं कर पा रहे। मतलब उनको घर से पैसा मतलब मंगवाना पड़ रहा है अपने खुद के खर्चों को मैनेज करने के लिए। आप सोच के देखो, जिस बंदे ने 15 साल पढ़ाई करी है, +2 करी है, ग्रेजुएशन करी है, उसके पेरेंट्स उसको उसके बाद पैसा देना नहीं पसंद करते, क्योंकि सीधी सी बात है, शायद पसंद करते भी होंगे, लेकिन जब एक बंदा ग्रेजुएशन कर जाता है ना, उसको ये होता है कि यार मैंने घर से पैसा नहीं मांगना, अब मैं अपने दम पे सब कुछ करूं, है ना। लेकिन आप सोच के देखो यार, ये दुनिया के हालात हो चुके हैं। इस चीज को कोई भी मीडिया, कोई भी बंदा कवर नहीं कर पा रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस लेवल का बढ़ता जा रहा है। आप सोच के देखो कि प्राइवेट नौकरी या तो मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो सैलरी बहुत कम है, और सरकारी नौकरी सरकार ने छोड़ी नहीं है।
आप सोच के देखो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, बैंकिंग प्रोफेशंस हो गए, बहुत सारे और सेक्टर्स हैं, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, जहां पे मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो है वो ठेकेदारी सिस्टम पे चल रहे हैं। मतलब सरकारी नौकरी बची नहीं है, अगर बची है तो वहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है कि लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उतने लोगों के लिए सीट ही नहीं है। लेकिन लोग अंधेधुंध, कहते हैं ना, अंधे होके तैयारी करते जा रहे हैं। कई लोग आपने ऐसा देखा होगा जो पिछले 5-5 6-6 साल से सरकारी पेपर की तैयारी करते जा रहे हैं, बन कुछ नहीं रहा, लेकिन और कुछ करना ही नहीं है, बस करना सरकारी पेपर की तैयारी करनी है। उसके बाद होता क्या है, जब उनकी एज निकल जाती है ना, तब तक उनको अकल आती है कि नहीं यार, मुझे कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एक जनरेट करना चाहिए था। अब आप सोच के देखो कि प्राइवेट जॉब या तो मिल नहीं पा रही, अगर मिल रही है तो सैलरी बहुत कम है। सरकारी नौकरी सरकार ने छोड़ी नहीं है, अगर छोड़ी है तो वहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और बिजनेस हम मार्केट में स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। मार्केट में एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना, कम से कम भी लाखों में इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई। इतनी इन्वेस्टमेंट एक मिडिल क्लास बंदे के पास नहीं है कि वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया लगा के एक मार्केट में रिस्क ले कि हाँ यार मैंने बिजनेस की ओपनिंग करी है। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप लोन भी ले लेते हो 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का लोन ले लेते हो, आप मार्केट के अंदर एक ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हो, क्या गारंटी है कि कल को वहां पे प्रॉफिट ही होगा? क्या गारंटी है कि आपकी दुकान चलेगी ही चलेगी? क्या गारंटी है कि आपकी दुकान पे कस्टमर आएगा ही आएगा? क्या गारंटी है कि आपका ये बिजनेस जो है वो सालों साल चलेगा और कोई इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा? कोई भी गारंटी नहीं है। तो आप सोच के देखो कि प्राइवेट जॉब्स में हालात बुरे हैं, वहां पे प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, ठीक है, जो काम कर रहा है उसका भी उतना सैलरी बढ़ रहा है, जो काम नहीं कर रहा उसकी भी उतनी सैलरी बढ़ रही है। सरकारी नौकरी वहां पे बची नहीं है, बची है तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, मार्केट में हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। आप सोच के देखो, इन चीजों के अलावा हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है जी? हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए आज मैक्सिमम लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। आज आप इंस्टाग्राम पे जाना, आपको मैक्सिमम जो रील्स है ना वो ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग मिलेंगी, और ऑनलाइन बिजनेस में से 99.9% लोग आपको एफएलपी में इन्वॉल्व हुए हुए मिलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो ना, अगर आप 100 रील स्क्रॉल करोगे, 100 रील में से मैक्सिमम ऑफ द रील्स जो हैं वो फॉरएवर वाले मिलेंगे आपको। हार्डली कुछ ही रील्स होंगी जो एक अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही होंगी। अब सोच के देखो, ये एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें कोई भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जीरो से काम को स्टार्ट करके सीख सीख के बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। होप्स तो आपको पता लगा होगा पहली बात कि हमने इस बिजनेस को करना क्यों है। ठीक है जी। अब सेकंड चीज आती है कि मैम बंदा हमारे साथ क्यों आएगा, लोगों को नीड क्यों है इस बिजनेस की। आज आप सोच के देखो यार, मेरी बातों पे विश्वास मत करना, ठीक है जी, मैं आपको एक चीज समझा के जाऊंगी कि लोगों की नीड क्यों है इस बिजनेस को करना। ठीक है जी। आज आप सोच के देखो, इंडिया की बात छोड़ो, आप पूरी दुनिया की बात करो, आज हर घर में ना दो ब बैठे हैं। ठीक है जी। वो दो ब कौन कौन से हैं? एक तो बंदा बैठा है बेरोजगार, और एक बंदा बैठा है बीमार। आप सोच के देखो, लोगों को बेरोजगारी से भी सोल्यूशन चाहिए। आप अपने अराउंड अराउंड देखना, जितनी भी दुनिया आपके अराउंड बैठी है ना, मैक्सिमम के घरों में कोई ना कोई बंदा जो है वो नौकरी के बिना बैठा हुआ है, वो ढूंढ रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाए। आप सोच के देखो, ये बेरोजगारी जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी मीडिया इसको शो करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मीडिया इसको कवर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सरकार हमें ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि नौकरी जो है वो दिन ब दिन गायब होती जा रही है। लेकिन आप सोच के देखो, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे स्टूडेंट्स थे, मुझे, मैं आपको पिछले साल की बात करवा बताती हूँ, मैंने बीटेक को पढ़ाया हुआ है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका कम से कम बिना मतलब पर मंथ की सैलरी उसकी लगी थी बीटेक के बाद 60-70 हजार रुपया पर मंथ की। ठीक है जी। जब मतलब कि कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है जी, अचानक से एक रात के अंदर अंदर उसको वार्निंग लेटर आ गया कि हमारे पास जॉब नहीं है आप लोगों को देने के लिए, आप लोग अपना मतलब कि जॉब कहीं और ढूंढ लो, हमारी कंपनी लॉस में है। आप सोच के देखो, एक दिन के अंदर अंदर वो बंदा मतलब कि गरीब बन गया, गरीब ही बोल सकते हैं। हमने कहावत सुनी होगी, कहते हैं इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप दुनिया में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट, एक ही कमाई पे डिपेंडेंट हो, तो आप वन स्टेप अवे हो गरीबी से। मतलब जिस दिन आपकी वो जॉब चली गई, आप अगले ही मिनट के अंदर गरीब बन जाते हो, और ये रियलिटी है। आप सोच के देखो, जब मेरा जो बच्चा था, मेरा स्टूडेंट जो था, उसकी जॉब गई,
कहता है मुझे रातों रात वार्निंग लेटर आया और सुबह तक मुझे रेजिग्नेशन डालना पड़ा, जॉब थी नहीं मतलब वहां पे। एक रात के अंदर जिस बच्चे ने 18 साल अपनी पढ़ाई करी, आप सोच देखो एक दिन के अंदर वो सब कुछ जीरो हो गया। ये रियलिटी है मार्केट में, लेकिन इसको दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग कहते हैं इंडिया में रह लो या फिर बाहर चले जाओ। आज के टाइम पे बाहर के भी हालात देख रहे होंगे आप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो यार, कनाडा में दिखाया कुछ जाता है, बाहरली कंट्रीज में दिखाया कुछ जाता है, रियलिटी कुछ और ही है। 40-40, 50-50 लाख रुपया लगा के आप लोग अगर बाहरली कंट्रीज में जा रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपको खुद एक पीढ़ी को तो वहां पे मरना पड़ता है, सीधी सी बात है। अगर कोई पर्सन ये सोचे कि मैं 18 साल की उम्र में जाके बाहर जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। एक बंदे को तो वहां पे मरना पड़ता है, उसकी अगली जनरेशन वहां पे सेटल होके थोड़ा बहुत खाना शुरू करती है। आप सोच के देखो, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी कनाडा की, मतलब एक 15, मतलब क्या आप सोच रहे थे, पता नहीं कुछ डॉलर्स बोल रहे थे, इतने डॉलर के लिए ना इंटर्नशिप की एक जॉब लगी थी वहां पे। कम से कम आप मानोगे नहीं, 200 से लेके 300 बंदे की लाइन लगी हुई थी एक इंटर्नशिप की जॉब को लेने के लिए। मतलब आप सोच के देखो, इंडिया के नहीं बाहर के हालात भी बहुत बुरे हो चुके हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बीमारी भी बढ़ती जा रही है। आज आप एक चीज सोच के देखो, किसके घर में फिल्टर नहीं है? कौन सा बंदा सुबह से लेके शाम तक एक प्योर डाइट खा रहा है जी? आप चावल खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, बाजरा खा रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, ठीक है जी, आप सब्जियां खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, आप मसाले यूज करते हो अपनी सब्जियों में, कौन सी चीज प्योर है? आप एक चीज का नाम ले सकते हो? आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी, चाहे वो दूध ही है। कौन सी चीज प्योर रह चुकी है? आज के टाइम पे हम इंजेक्शन लगाते हैं अपने भैंसों को वहां पे दूध निकालने के लिए। आप सोच के देखो, हर घर में फिल्टर लग चुका है, पानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आप सोच के देखो, हमें आज के टाइम पे एयर प्यूरिफायर आ चुके हैं। अपनी दादी परदादी के टाइम पे सोच के देखो, कौन से एयर प्यूरिफायर थे, पता भी नहीं था किसी को एयर प्यूरिफायर क्या होता है। आज के टाइम पे लोग एयर प्यूरिफायर भी लगाना शुरू कर गए अपने घरों के अंदर। दिल्ली आपके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है, जहां पे लोगों ने घर घर पे अपने एयर प्यूरिफायर लगाने शुरू कर दिए हैं। तो आप सोच के देखो, बेरोजगारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बीमारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मार्केट में कौन सा बिजनेस चलता है जिसकी डिमांड हो? आप सोच के देखो, बेरोजगारी एक वो प्रॉब्लम है दुनिया की, जो दिन ब दिन बढ़ेगी, वो कम नहीं होएगी। क्योंकि भाई हम लोग सरकारों को कोसते हैं कि भाई मुझ सरकारें बुरी हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही। भाई सरकार भी क्या करे, पोस्टें कितनी और कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, बच्चा कितना अप्लाई कर रहा है। आप देखो, वो चीजें हमें समझने की बहुत जरूरत है। आज हम जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। ये हर मिनिस्टर आज के टाइम पे बोलना शुरू कर गया है कि हम जॉब देने वाले बने, हम जॉब लेने वाले ना बने, क्योंकि हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं। हम लोग आपको जॉब्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ अंधे भक्त होते हैं जिनको लगता कि नहीं यार जॉब तो मिल जाएगी। ऐसे लोगों बहुत ज्यादा सफर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। तो आप सोच के देखो, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो एक बंदा यहाँ पे जॉब होल्डर बैठा है, आप सोच के देखो, आपकी 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, जहां से आपने अपनी जॉब को स्टार्ट किया था ना, चाहे आपको 5 साल हो गए जॉब करते हुए, चाहे आपको 10 साल हो गए जॉब करते हुए, 5 साल 10 साल के बाद भी आपके अकाउंटों में सेविंग जीरो होएगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर होएगी। मतलब आप सोच के देखो, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाउस वाइफ को क्या प्रॉब्लम आती है, जब शादी हो जाती है तूने घर से बाहर नहीं जाना, बच्चों को संभाल, बच्चे छोटे हैं, मतलब ये प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स आज के टाइम पे चाहते हैं कि यार पेरेंट्स से जो पॉकेट मनी मिल रही है ना, उससे खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, मुझे कोई और सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे मैं पढ़ाई भी करूं, अपनी फीस भी निकालूं, खुद के दम के ऊपर खुला खर्चा कर पाऊं। तो आप सोच के देखो, ये चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बीमारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन दोनों चीजों का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। आप सोच के देखो, वी आर प्रोवाइडिंग, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का मतलब है, 1 मिनट का टाइम देना जी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का मतलब है, आप सोच के देखो कि ये जो चीज है ना हम लोग कर रहे हैं, कि हम लोगों को बेरोजगारी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग लोगों को बीमारी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो ये बिजनेस जो आप करने जा रहे हो ना, ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले 47 ईयर्स का रिकॉर्ड है कंपनी का, कि कभी भी कंपनी का जो टर्नओवर है ना, वो नीचे नहीं आया, हर साल कंपनी ऊपर ही गई है। फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, आप आओ चाहे ना आओ, कंपनी पिछले 47 ईयर से भी चल रही है, आज भी चल रही है और आने वाले टाइम पे भी चलती रहेगी, ठीक है जी। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लोगों को नीड क्यों है इस बिजनेस करने का। क्यों नीड है? क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को इन दोनों चीजों का सोल्यूशन चाहिए। कल इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बेरोजगारी को भी खत्म कर रही है और जो बीमारी को भी खत्म कर रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज आती है
कि मैम हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने हैं जी। देखो मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी, दो तरह के बिजनेस मार्केट के अंदर चलते हैं। एक होते हैं B2B, एक होते हैं B2C। B2C का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने एक कपड़े की दुकान खोली, ठीक है जी। कपड़े की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले जगह खरीदी या रेंट पे ली, पैसा लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, वहां पे कपड़े का स्टॉक भी रखा, अगेन पैसा लगाया। उसके बाद मैंने क्या किया, वहां पे लेबर भी रखी, उनको भी तनख्वाह दी, वहां पे अगेन पैसा लगा, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे अपनी जेब से निकाल के उन लोगों को पैसा सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब इतनी सारी सैलरी पैसा लगाने के बाद आपने अपने बिजनेस को चलाना है, कपड़े की दुकान को चलाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, प्रमोशन करोगे। प्रमोशन आप दो तरीके से करोगे, एक करोगे ऑनलाइन, एक करोगे ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे करोगे, जैसे मान लो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी दुकान की फोटोज डालोगे कि है ना, कि यार जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको पता लग सके कि जगदीप ने यहाँ पे कपड़े की दुकान खोली है, ठीक है जी। ऑफलाइन आप कैसे करोगे, जैसे आप पहले ओपनिंग सेरेमनी करवाओगे, सारे रिश्तेदार नेबर को इन्वाइट करोगे कि मेरी दुकान का मुहूर्त है, जरूर आना। विजिटिंग कार्ड छपवाओगे, न्यूज पे पैम्फलेट बढ़वाओगे, थोड़ा बहुत अपने खास उस मित्र को बोलोगे कि भाई मेरी ना कपड़े की दुकान खुली है, तुझे कोई चीज की जरूरत होगी जरूर आयो। और सोच के देखो ये रीजन क्यों है, क्या है रीजन का, प्रमोशन। प्रमोशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जितनी प्रमोशन मेरी ज्यादा होगी उतना बड़ा मेरा कस्टमर बेस बनेगा, जितना बड़ा मेरा कस्टमर बेस बनेगा उतना बड़ा मेरा नेटवर्क बनेगा, और जितना बड़ा मेरा नेटवर्क बनेगा उतना ही पैसा मैं ज्यादा कमा पाऊंगी। अब ये जो कपड़े का बिजनेस है ना, ये है B2C। मैंने मार्केट में कपड़े की दुकान खोली, मैंने बिजनेस सेटअप किया, वहां पे पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। और मैंने किसको ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्यों करी है, कस्टमर को बिल्ड करने के लिए। मेरी दुकान पे आप सोच के देखो, इंसान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कपड़ा कोई नहीं खरीद रहा, क्या प्रॉफिट हो जाएगा, नो। एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाओगे, नो। मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, कपड़ा खरीद, मतलब मैं अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ जी, एक बिजनेस खोल के, ठीक है जी। मैंने कपड़े की दुकान खोली, कपड़ा मेरी दुकान पे क्या है जी, प्रोडक्ट है। आप सोच के देखो, अगर इंसान आ रहा है जा रहा है, वहां पे कोई कपड़ा खरीद नहीं रहा, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होएगा। जब तक मेरा कपड़ा नहीं बिकेगा मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगी। इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस खड़ा करके कस्टमर्स को बिल्ड करना, ठीक है जी। लेकिन जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना, वो है B2B। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, ठीक है जी। आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है और बिजनेस ही बेचना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने टेलिंग करनी है, टेलिंग करनी है, बट सेलिंग नहीं करनी। टेलिंग किस चीज की करनी है, बिजनेस की, ना कि प्रोडक्ट्स की। और सेल किसको करना है, बिजनेस आइडिया को, ना कि प्रोडक्ट्स को। समझ लगी है जी। तो इस बिजनेस के अंदर आके हमने क्या करना है जी, हमने क्या करनी है, टेलिंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी। टेलिंग लोगों को किसके बारे में बताना है, बिजनेस के बारे में, ना कि प्रोडक्ट्स के बारे में। और सेल किसको करना है, बिजनेस आइडिया को, ना कि प्रोडक्ट्स को। अब इसका फायदा आपको समझाती हूँ क्यों, ठीक है जी। अब सोच के देखो, सपोज कर लो आपने ना, अगर आप बिजनेस टू B2C वाला बिजनेस पकड़ गए, ठीक है जी। एक बंदे को आपने 30,000 का प्रोडक्ट बेचा, दूसरे बंदे को आपने 30,000 रुपया कमाना सिखा दिया। आप मुझे बताओ प्रॉफिट किस केस में होएगा। इस केस में मैंने बंदे को प्रोडक्ट बेचा पहले केस में, दूसरे केस में मैंने बंदे को बिजनेस आइडिया बेच के 30,000 रुपया कमाना सिखा दिया। पहले केस में ज्यादा प्रॉफिट है या दूसरे केस में प्रॉफिट है जी, किस केस में प्रॉफिट है, आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हो जी। बिजनेस बेचने में प्रॉफिट है या फिर प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिट है जी, फटाफट से वन ऑप्शन और टू ऑप्शन, आप वन और टू टाइप कर सकते हो। देखो यहाँ पे हर बंदा बोल रहा है टू, सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है टू। देखो हर बंदा यहाँ पे वही बोल रहा है टू टू टू, ठीक है। हर बंदे का यही मैसेज आ रहा है, ये प्राइवेट मैसेज सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं, ये मत सोचना कि पैसे तो आ नहीं रही, ये सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है जी। अब सोच के देखो इसके पीछे लैकेज पता कहाँ पे है। आपको पता है कि जब हम 30,000 का किसी बंदे को प्रोडक्ट बेचेंगे ना, कल को क्या पता वो फिर से बंदा आपसे प्रोडक्ट ले या ना ले। लेकिन जिस बंदे को आपने 30,000 रुपये कमाना सिखा दिया, वो बंदा आपको हर महीने 30,000 रुपया कमा के देगा। ये फायदा है बिजनेस बेचने का, ना कि प्रोडक्ट्स बेचने का। और फॉरएवर के अंदर अगर आप 2 3 4 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचोगे ना, उसके पीछे आपको 15 से 20 से 25 30,000 रुपया रेफरेंस कमीशन मिलेगा। इससे अच्छा तो आप जॉब ही कर लो। इतना महंगा प्रोडक्ट हर महीने किसको बेचोगे और कैसे बेचोगे, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बिजनेस में आके हम लोगों ने क्या करना है, बिजनेस आइडिया को बेचना है, ना कि प्रोडक्ट्स को बेचना है जी। हमने किसको बेचना है जी, हमने बिजनेस आइडिया को बेचना है। हमने टेलिंग करनी है, हमने सेलिंग नहीं करनी। टेलिंग किस चीज की करनी है, बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, ना कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। सेल किसको करना है, बिजनेस आइडिया को करना है, ना कि प्रोडक्ट्स को करना है। ये चीज क्लियर होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज पे हम लोग आते
आते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी कि बिना प्रोडक्ट्स बेचे आपके पेआउट्स कैसे बनेंगे। पहले आप मार्केटिंग प्लान को समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊंगी, जैसे आपको आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि मैनेजर लेवल पे जाके हमें लाख रुपए की इनकम आती है, लाखों कमाते हैं लोग, वो कैसे कमाते हैं वो भी चीज आपको समझा के जाऊंगी। बस थोड़ा सा आपने पेशेंस मेंटेन करना और मीटिंग को लास्ट तक सुनना है, ठीक है जी। चलो करते हैं जी स्टार्टिंग। देखो मार्केटिंग प्लान में क्या है, सपोज कर लो यहाँ पे ना मुझे चैट सेक्शन बिल्कुल क्लियर चाहिए, मतलब आप मुझे ना थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मुझे सुन रहे हो जी। ठीक है जी, आप मुझे आंसर देना इस चीज का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी अभी, ठीक है जी। केएफसी जो ब्रांड है ना, जिसका हम चिकन खाते हैं, वो 100 से लेके 120 कंट्रीज के अंदर है केएफसी। ठीक है जी, 100 से लेके 120 कंट्रीज के अंदर है केएफसी। और जो मैकडी है ना, वो आपकी है 100 से 110 कंट्रीज के बीच बीच में। ठीक है जी, केएफसी जो है वो 100 से 120 कंट्रीज के बीच बीच में है। मैकडी जो है वो 100 से लेके 110 कंट्रीज के बीच बीच में है। अगर आपने इन दोनों फ्रेंचाइज को खरीदना है, अपने शहर के अंदर ये दो फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, कितना पैसा चाहिए होगा आपको? एस्टिमेशन लगाओ। आपने सपोज कर लो केएफसी और मैकडी की फ्रेंचाइजी खरीदनी है, कितना पैसा चाहिए होगा आपको? आप मुझे चैट सेक्शन पे यहां पे बता सकते हो जी, कितना पैसा चाहिए होगा आपको? फटाफट से मुझे आंसर चाहिए जी, कितना पैसा चाहिए होगा? फटाफट से सारे पर्सन्स मुझे आंसर चाहिए, सारे पर्सन्स बताओ जी, कितना पैसा चाहिए होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, और बाकी 2 करोड़, बाकी 2 करोड़, बाकी सारे पर्सन्स का आंसर मुझे चाहिए, सारे पर्सन्स का। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। ठीक है जी, अब आप सोच के देखो, ठीक है चैट सेक्शन बंद, ठीक है आप चुप कर देना। देखो केएफसी और मैकडी का अगर हमने बिजनेस ओपन करना है ना, जो बिजनेस 100 से लेके 120 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, तो हमने बोला कि मिनिमम आंसर यहाँ पे आया है कि मैम हमें कम से कम 2 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा इन फ्रेंचाइजेस को खरीदने के लिए और इन फ्रेंचाइजेस का बिजनेस को ओपन करने के लिए। अब 5 करोड़, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस फैला चुकी है जी। अगर आपने इसके बिजनेस को ओपन करना है तो कितना पैसा चाहिए होगा आपको? अगर आप बोल रहे हो कि केएफसी और मैकडी को ओपन करने के लिए हमें 100 से लेके 120 कंट्रीज के अंदर जो बिजनेस चल रहा है, हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 करोड़ रुपए की। जो बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, कितना पैसा चाहिए होगा जी आपको इस बिजनेस को ओपन करने के लिए जी? मुझे चैट सेक्शन में आंसर दो जी फटाफट से। 3 करोड़, और बाकी 5 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़, 2 करोड़, 40 करोड़, और बाकी 2 करोड़, 3 करोड़, मतलब कम 4 से 5 करोड़, मतलब कम से कम भी 2 करोड़ तो मिनिमम चाहिए होगा। क्योंकि आप सोच के देखो ये फैले हुए हैं 100 से लेके 110 कंट्रीज के बीच में। 10 करोड़, हमारा जो बिजनेस है वो फैला हुआ है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना लाखों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आप हजारों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट, चाहे मान लो, वो भी आपको बताऊंगी कैसे नहीं है, आप हजारों के अंदर अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करके इस फ्रेंचाइजी को खरीद के इसके बिजनेस ओनर बन सकते हो जी। समझ लगी जी? आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ना। हमें यहाँ पे जो फ्रेंचाइजीज केएफसी हो गया, मैकडी हो गया, 100 से लेके 110 120 कंट्रीज के अंदर फैली हुई है, अगर आपने उसके बिजनेस को ओपन करना है, कम से कम भी आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन भाई जो बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में फैल चुका है, अगर आपने उसके बिजनेस को ओपन करना है तो कम से कम भी आपको करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, हजारों में आप एक पैसा लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना पहले मैं आपको ये बताऊंगी, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम जॉब में तो पैसा नहीं लगता, लेकिन बिजनेस में तो हमें पैसा लगाना पड़ता है। मैं आपको एक चीज समझाऊं कि जॉब में पैसा कैसे लगता है। आप सोच के देखो, जितना आपका जॉब करने के लिए पैसा लगा है ना, उसका 10वां हिस्सा, 10वां सोचो, मैं 100वां हिस्सा भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको नहीं चाहिए। आप सोच के देखो, आप 12th करके आते हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, 15 साल आप टाइम भी लगाते हो और आप पैसा भी लगाते हो। लाखों रुपया इन्वेस्ट करके हमें 10-15 हजार की नौकरी मिलती है, और हम लोग बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जॉब स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। बताओ मुझे भाई, 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार की जॉब करने के लिए 15 साल पढ़ के आए हो, क्या वो वहां पे पैसा नहीं लगा?
पैसा ही लगा है। अगर आप फीस नहीं भरोगे ना, अगले बंदे एग्जाम की पर्ची तक नहीं देते कि भाई एग्जाम का रोल नंबर तभी मिलेगा जब फीस सबमिट होएगी, फीस क्लियर होएगी। सोच के देखो, एक पढ़ाई करने के लिए भी, एडुकेशन लेने के लिए हम लोग लाखों की, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक हजारों की जॉब करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप हजारों लगा के लाखों रुपए, करोड़ों रुपया कमाने का दम रखते हो। ठीक है जी। अब कुछ लोगों का आंसर आता है कि मैम यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कि हमें पैसा लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता क्या होता है? मेरी बातों पे यकीन मत करना, आप डिक्शनरी पे जाके सर्च करना इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि सपोज कर लो मैंने मार्केट में कपड़े की दुकान खोली, मैंने बोला कि भाई मैंने बिजनेस खोला है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने पैसा लगा दिया, बदले में हमें कुछ नहीं मिला, वो होती है इन्वेस्टमेंट। आप सोच के देखो, आप अपने घर में ना, ऑलरेडी अपने घर में सोप हो गया, ठीक है जी, शैम्पू हो गया, हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन होगी, ठीक है जी, मॉइस्चराइजर हो गया, एलो लिप होगी, ठीक है जी, उसके बाद टूथपेस्ट होगी। ये सारे प्रोडक्ट्स आप सालों साल से यूज कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे 18 साल के बैठे हो, पिछले 18 साल से आप इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो जितने मैंने लिखे हैं। 18 साल से इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिला जी? क्या आज तक आपको डव कंपनी ने बोला है कि भैया आपने हमारे 5 शैम्पू खरीद लिए हैं, आओ हमारे साथ अब जॉब कर लो हमारी कंपनी में, आओ हम आपको बिजनेस करने का मौका देते हैं। आप 15 लाख की गाड़ी निकलवा लो, कोई भी बंदा आपको नहीं बोलता कि भाई आपने 15 लाख की गाड़ी निकलवाई है, आओ आप हमारी कंपनी में जॉब करो, आओ हम अपने अपने बिजनेस में से आपको कुछ प्रॉफिट शेयर देते हैं। आप लाख रुपए की स्कूटी निकलवा लो, एक्टिवा निकलवा लो, कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोलता कि आपने लाख रुपए की एक्टिवा खरीदी है, आओ अब हम अपने अपनी कंपनी में आपको जॉब देते हैं, आओ हम अपनी अपनी कंपनी में आपको बिजनेस का हिस्सा देते हैं। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट कैसे बोल सकते हैं जी? क्या ये मार्केट से फ्री के मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स? वैसे भी तो हम मार्केट में से खरीद ही रहे हैं और पैसा देके खरीद रहे हैं, ये फ्री के तो मिल नहीं रहे। आप सोच के देखो, अगर हम मिनिमम टू मिनिमम लाके चलते हैं, सपोज कर लो मैं एक चीज की बात करूंगी, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे 18 साल के बैठे हो, हम 18 साल की बात छोड़ते हैं, पिछले सिर्फ 2 साल की बात करते हैं, 2023 की और 2024 की, ठीक है जी। आपकी कितनी उम्र है मुझे नहीं पता, हम 2 साल की बात करेंगे। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप महीने का 1000 रुपया लगाते हो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब महीने का 1000 हो गया, तो 12 महीने का कितना हो गया? 1 साल का 12,000 रुपया। हम 2 साल की बात कर रहे हैं, 2023 की और 2024 की। 2 सालों के अंदर 24,000 रुपए के प्रोडक्ट आप किसी दुकान से खरीद के आ चुके हो इन सारी चीजों को बाय करने के लिए। 24,000 लगा के आपको बदले में क्या मिला? जिस दुकान से आप ये प्रोडक्ट्स खरीदते हो, क्या उसने बोला कि आओ मैं आपको बिजनेस करने का मौका देता हूँ, मैं आपको जॉब करने का मौका देता हूँ, मेरी कंपनी में आके, मेरी दुकान पे आके आप जॉब करो, मैं आपको अपनी दुकान से हिस्सा देता हूँ। आपने मेरी दुकान का 24,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, 24,000 लगा के कुछ भी नहीं मिला, पैसा दिया, पैसे के बदले प्रोडक्ट्स मिल गए। पिछले 2 साल में भी यूज कर रहे हो, आने वाले 100 साल में भी यूज करोगे। आप सोच के देखो, जब तक इस दुनिया से नहीं जाते, लाखों रुपया हम किसी दुकान पे दे चुके होंगे इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए जो हमने सारी उम्र यूज करने हैं, जिसको हम बोलते हैं ये हमारी क्या है जी? नीड है। तो आप मुझे ये बात बताओ कि अगर नीड ये है, तो भाई इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है? सपोज कर लो मैं आपकी दोस्त हूं, मैंने आपको बोला कि यार डव का शैम्पू अच्छा नहीं है, तू ना फॉरएवर का यूज करके देख, बहुत अच्छा है। आपने मेरे कहने पे ब्रांड रिप्लेस कर दिया, अलग लेवल का पैसा कहाँ पे लगा आपका? आपको अलग लेवल पे पैसा कहाँ पे लगाने की जरूरत पड़ी? आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? वैसे भी तो आप डव का शैम्पू यूज ही कर ही रहे थे, ठीक है जी। 100 रुपए का आता है, 200 रुपए का आता है, 2 रुपए का सैशे यूज कर रहे थे। दो कुछ लोग बोलते हैं हम तो बॉटल लेके आते हैं, हम लोग तो 2-2 रुपए के सैशे यूज करते हैं। अगर आप एक हफ्ते में 2 सैशे भी यूज करते हो, तो एक महीने में कितने रुपए स्पेंड कर रहे हो? और एक साल के अंदर कितना पैसा खर्च कर रहे हो 2-2 रुपए के पैकेट खरीद के? तो भाई दिमाग लगना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम बोलते हैं कि फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जस्ट एक ब्रांड को रिप्लेस करके आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो और आप इस बिजनेस का बिजनेस ऑनर बन सकते हो, ठीक है जी। अब आपको जैसे पता है हमारा जो बिजनेस है वो कितनी कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है? 160 प्लस कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, ठीक है जी। अब 160 प्लस कंट्री की करेंसी क्या है? अलग अलग है। किसी की डॉलर है, किसी की दिनार है, किसी की पाउंड है, किसी कुछ है। कंपनी ने सोचा अगर मैं करेंसीज में डील करूंगी ना, तो मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए, करेंसी सिस्टम को खत्म करने के लिए कंपनी ने खुद की करेंसी लॉन्च करी, जिसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला है कि 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस फैल चुका है। हर एक कंट्री की करेंसी क्या है? अलग अलग है। डॉलर, दिनार, पाउंड, ये वो, यूरो, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। अब कंपनी ने सोचा अगर कोई बंदा इंडिया में प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको 2,000 का पड़ रहा है,
अगर वो यूके में खरीदेगा उसको सस्ता पड़ेगा, कनाडा में खरीदेगा सस्ता। ये तो लोगों के साथ पार्शियलिटी होगी। ये करेंसी सिस्टम को खत्म करने के लिए ना कंपनी ने खुद की करेंसी निकाली, इसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट, या हम इसको बोल सकते हैं कॉमन करेंसी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी ने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे मान लो एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दे दिए, किसी और प्रोडक्ट को 387 पॉइंट्स दे दिए, किसी और प्रोडक्ट को सपोज कर लो 105 पॉइंट दे दिए, किसी और प्रोडक्ट को 37 पॉइंट दे दिए। जब ये सारे पॉइंट्स मिला के आपके 1000 पॉइंट बन जाता है तो आपका 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। जब ये सारे पॉइंट्स मिला के आपके 2000 पॉइंट बन जाते हैं, आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाता है। ये आपने कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये 2 सीसी लेवल की जो ट्रेनिंग्स है ना, वो आपके आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर आपको मिलेंगी। उस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इस बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होगी, वो चीज को ध्यान समझना, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम इस बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं ना, 1 मिनट का टाइम देना मुझे, ठीक है जी। जब हम इस बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो है नोवस कस्टमर का, ठीक है जी। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, आपकी यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, आपको एक 12 डिजिट की आईडी बनेगी। रजिस्ट्रेशन आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, फोन नंबर के साथ कर सकते हो। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होएगी, आपको एक लेवल मिल जाएगा जिसका नाम है नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर बनते ही आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 5% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और ये रजिस्ट्रेशन के साथ हमें लेवल डन हो जाता है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पहले ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज किस चीज की लेनी है, कंपनी प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की। नॉलेज लेने के साथ साथ आपने एक दो प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज करना है। मिनिमम जो बिलिंग होती है वो हमारी 1000 रुपए की होती है, ठीक है जी, 2000 की होती है। मैक्सिमम आप कितना करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो उसके नीचे हमारी बिलिंग नहीं होगी। अगर आप बोलोगे 200 रुपए का पहले मैं प्रोडक्ट मंगवा लूं, हमारा नहीं ऑर्डर हो सकेगा। मिनिमम जो बिल्डिंग है वो अपने 2000 की करके चलनी है जी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन करते ही हमें एक आईडी मिल गई जिसको बार्ड की आईडी बोलते हैं। आपको एक मेल आती है, आपको एक लेवल मिल जाता है जिसका नाम है नोवस कस्टमर या न्यू कस्टमर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, पहले नॉलेज लेनी शुरू करी। 3 से 4 दिन पहले अच्छे तरीके से नॉलेज ली, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में नॉलेज लेने के साथ साथ आपने क्या किया, एक दो प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट करके यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करके, जहां पे आपको पहले आपको डिस्काउंट मिल रहा था अप टू 5%, ये डिस्काउंट बढ़ के अप टू 30% यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैशबैक आता है 5% का, और रेफरेंस कमीशन यहाँ पे आती है आपको 25%। इस लेवल के ऊपर जब आप आते हो ना, आपको एक टाइटल मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आपने अचीव कर लिया। यहाँ पे जाके जो आपकी इनकम रहती है वो 15 से लेके 30,000 है, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आपने 30,000 से 40,000 कमाना है, 50 कमाना है, 60 कमाना है, 70 कमाना है, 80 कमाना है, 90 कमाना है। वो डिपेंड आपकी मेहनत के ऊपर ही करेगा, ठीक है जी। अब इस लेवल के ऊपर आपका ये जो पे आउट है ना, वो कैसे बना, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, ठीक है जी। जब आप मार्केट के अंदर एक दुकान खोल के बैठे थे, आपने क्या किया, उस दुकान को चलाने के लिए ना आपने प्रमोशन करी, ठीक है जी। प्रमोशन किस तरीके से करी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इस बिजनेस को चलाने के बाद भी आपने क्या करना है, लाइफ में जो एक बार हमने टर्नओवर जनरेट करनी है 2 सीसी की, एएस लेवल की, वो हमने डन कर दी सपोज कर लो। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है जी। प्रमोट कैसे करना है वो तरीके आपको समझाएंगे। हाउ टू क्रिएट टीम, हाउ टू बिल्ड टीम, हाउ टू सोशल मीडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, वो सारी आपको वर्कशॉप्स मिलेंगी, ठीक है। जब आप उन वर्कशॉप्स का पार्ट बन जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, मार्केट में बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है जी। जब आप मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो भाई प्रमोट करोगे तो लोग आपको पूछेंगे कि भाई क्या काम है, क्यों पूछेंगे, वो चीजें मैंने आपको पीछे क्लियर करी हैं, ठीक है जी। सपोज कर लो 5 बंदों ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अब सपोज कर लो आपके साथ आपके फोन में 200 कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आप 200 बंदों को बोलोगे भाई मेरे कहने पे तू डॉक्टर बन जा, नहीं बनेंगे। मेरे कहने पे तू बाहर चले जा, नहीं जाएंगे। मेरे कहने पे तू बीकॉम कर ले, नहीं करेंगे। 200 में से कुछ ही बंदे तैयार होंगे आपकी सलाह देने के बाद। तो भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी 200 के 200 बंदे नहीं आएंगे। सपोज कर लो 200 में से ना 5 बंदों ने आपके साथ काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इनको क्या किया, हमने रजिस्ट्रेशन करवा के इनको नोवस कस्टमर बना दिया। नोवस कस्टमर बनाने के बाद हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें प्रोडक्ट, हमें बिजनेस अच्छा लग रहा है, आगे बताओ हमने क्या करना है। मैंने इनको बोला कि तू एक दो प्रोडक्ट से स्टार्टिंग कर ले। सपोज कर लो इनसे मुझे बोला मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम है, मैंने 5,000 के प्रोडक्ट सपोज कर लो इसको दे दिए। इसने सपोज कर लो 10,000 के प्रोडक्ट ले लिए।
इसने सपोज कर लो 20,000 के प्रोडक्ट ले लिए, इसने सपोज कर लो 25,000 के प्रोडक्ट लिए, इसने अभी नहीं लिए। 25 प्लस 20 कितना हो गया? 45। 45 प्लस 10 कितना हो गया? 55। 55 प्लस 5 कितना हो गया? 60,000। 60,000 का प्रोडक्ट आपके नीचे बिक गया, आपने तो नहीं बेचा। ये लोग जो 1 2 3 4 5 लोग आए हैं, ये लोग आपके साथ बिजनेस में क्यों आए हैं? क्योंकि या तो ये स्टूडेंट है, इनको सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, ये जॉब होल्डर है, इनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ये हाउस वाइफ है, इनको बाहर जाना अलाउड नहीं है, ये घर पे बैठ के पैसा कमा जाती है। तो ये जो लोग आपके साथ आए हैं ना, ये खुद आए हैं, आपने इनको कन्विंस इन्फ्लुएंस नहीं किया, आपने इनको तरले मिनते नहीं करे, आप इनके घर घर पे नहीं गए। इन लोगों ने प्रोडक्ट क्यों खरीदे? क्योंकि जॉब या तो इनको मिल नहीं पा रही, या फिर ये जॉब कर नहीं पा रहे और बिजनेस ये मार्केट में स्टार्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास तगड़ा पैसा नहीं है। तो ये बिजनेस करना इनकी नीड है, हमें किसी को तरले मिनते करने की जरूरत नहीं है। 60,000 में से एएस लेवल पे कितना कमीशन आता है जी? 25% कमीशन के अकॉर्डिंग आप सोच के देखो, आपसे आपको कम से कम भी ना, ठीक है जी, 15,000 का जो रेफरेंस कमीशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। किसको आपने प्रोडक्ट बेचा जी? इन्होंने प्रोडक्ट क्यों लिए? क्योंकि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि जॉब में या तो ये खुश नहीं है, यहाँ जॉब मिल नहीं पा रही, मार्केट में ये बिजनेस स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। और इन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? सेम रीजन। आप सोच के देखो, 15 से लेके 17-18 हजार रुपया आपके अकाउंट में आ गया, बिना प्रोडक्ट बेचे, बिना लोगों को कन्विंस इन्फ्लुएंस करे हुए, ठीक है जी। होप सो आपको यहाँ तक क्लैरिटी हुई होगी कि ये जो लेवल है वो कैसे अचीव हुआ, ठीक है जी। अब सपोज कर लो आपने क्या किया, रोज के ना दो बंदों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप रोज के 2 बंदों को बिजनेस प्लान दिखाते हो, प्रोडक्ट नहीं बेचना, तो आप महीने के 60 बंदों को बिजनेस प्लान दिखा देते हो। अगर आप यही काम 2 महीने करते हो, 2 into 60 days, तो कितना हो गया? 120 बंदों को आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया। मैंने आपको क्या बोला है? 120 बंदे आपकी सलाह की वजह से बीकॉम भी नहीं करेंगे, बीबीए भी नहीं करेंगे, बाहर भी नहीं जाएंगे, डॉक्टर भी नहीं बनेंगे। 120 बंदे फॉरएवर भी नहीं करेंगे। 120 बंदों में से लेकिन हर बंदे को पैसे की नीड है, बेरोजगारी की नीड है, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए और बीमारी से छुटकारा चाहिए। 120 में से मैं कहती हूँ सिर्फ 15 बंदों ने ना आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 15 बंदों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 15 बंदों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद अपने 2 सीसी लेवल को अचीव किया। 15 बंदों ने जब 2 सीसी लेवल अचीव किया, 15 × 2 कितने हो गए? 30 सीसी। 30 सीसी पे नहीं, पहले क्या होता था, 25 सीसी पे आपको एक लेवल मिलता है जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। डिस्काउंट जो है वो आपका 30% रहता है, कैशबैक जो है वो 8% रहता है, और रेफरेंस कमीशन जो है वो 33% हो जाती है इस लेवल के ऊपर आके। यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो 30 से लेके 50K है। इसको आपने कितना बढ़ाना है वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, ठीक है जी। अब सोच के देखो, ये 25 सीसी से नहीं, अब कंपनी ने और इजी कर दिया इस काम को। 25 सीसी पे नहीं, जब आप 10 सीसी का बिजनेस जनरेट कर लेते हो तो आपको एक लेवल मिल जाए, इसका नाम है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है जी। अब सपोज करके देखते हैं, जो 15 बंदे यहाँ पे आए हैं वो भी तो बोलेंगे भाई हमने भी ऊपर जाना है, हमने भी इनकम बढ़ानी है, हमने भी लेवल अप करना है। मैं कहती हूँ सिर्फ 15 बंदों में से ना, किसी के घर में शादी आ गई, ठीक है, किसी कोई टूर पे चला गया, बंदे बिजी हो गए, 4 बंदों ने इस लेवल को अचीव करने के लिए 25-25 सीसी किए। 25 × 4 कितने हो गए? 100 सीसी। 100 सीसी पे नहीं, 75 सीसी पे आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है, इसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट आपको 30% ही मिलेगा, कैशबैक बढ़ के 13% हो जाएगा, और रेफरेंस कमीशन जो है वो आपकी हो जाती है 38%। ये लेकिन ये जो लेवल है ना 75 सीसी पे नहीं, आप 60 सीसी पे अब अचीव कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपकी जो इनकम रहती है वो रहती है 50 to 70,000, ठीक है जी। अब जो 4 बंदे यहाँ पे जिन लोगों ने इस लेवल को अचीव किया है, वो भी बोलेंगे हमने भी एएम बनना है, हमने भी ऊपर जाना है, हमने भी इनकम में ग्रोथ करनी है। मैं कहती हूँ 4 बंदों में से ना सिर्फ 2 बंदों ने इस लेवल को अचीव करने के लिए 75-75 सीसी किए। 75 × 100 कितने हो गए? 150 सीसी। 150 सीसी पे नहीं, 120 सीसी पे आपको लेवल मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल, या हम इसको बोलते हैं ड्रीम लेवल, ठीक है जी। यहाँ पे जाके जो आपकी इनकम है वो 30% रहती है, कैशबैक आपका 18%, और आपकी रेफरेंस कमीशन 43% बन जाती है, ठीक है जी। और ये जो लेवल की इनकम है ना, यहाँ पे 70,000 से नो लिमिट है। आपने यहाँ पे लाख रुपया कमाना है, 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। और ये जितने भी लेवल्स आपके हैं ना, ये सारे के सारे परमानेंट है। लाइफ में हमने जिस भी लेवल को एक बार अचीव कर लिया,
वो सेटल रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, अगर आपका टारगेट नहीं अचीव हुआ तो आपका लेवल नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टारगेट बेस्ड सिस्टम नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी मेहनत और कितना पैसा, वो आपके हाथ के ऊपर है। ये जितने भी लेवल्स आपने जो एक लेवल लाइफ में एक बार अचीव कर लिया, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। मतलब ये जितने भी लेवल्स है वो परमानेंट है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये था मार्केटिंग प्लान कि हम इस बिजनेस में मतलब पैसा कैसे कमा सकते हैं और इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं जी। ठीक है जी। और इस बिजनेस में हमारा जो पे आउट है वो कैसे आएगा जी। होप सो यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है जी। कि इस बिजनेस में हम काम करके आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं जी। ठीक है जी। मैं एक मिनट कैमरा ऑन करती हूँ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। ओके जी, फाइन। ठीक है जी। तो होप सो आपको क्लैरिटी होगी होगी कि हम इस बिजनेस के अंदर हमारा पहला पेआउट कैसे बनेगा, बिना पेआउट्स हमारे प्रोडक्ट बेचे हमारे पैसे कैसे बनेंगे, लोग क्यों आएंगे इस बिजनेस के अंदर, लोगों को नीड क्यों है इस बिजनेस को करना, लोगों को आपको तरले मिनते करने की जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है जी। आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत क्यों नहीं है, अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका नुकसान क्या है, वो चीजें आपको होप सो क्लियर होगी होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी। अब देखो, मेरे पास दिखाने के लिए चलो बहुत कुछ था, लेकिन लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन फ्यूचर कभी भी ट्रेनिंग हुई तो मैं गाइड करूंगी आपको, है ना। कभी जर्नी भी बताऊंगी, जर्नी सेशन कभी हुआ तो, है ना। वो चीजें चलो बहुत कुछ है। लेकिन आज आप सोच के देखो, मेरी करंटली इनकम जो है वो कम से कम भी 1.5 2 2.5 लाख के बीच बीच रहती है जी, एवरेज इनकम मेरी पर मंथ की। मुझे इस बिजनेस को 1 जुलाई 2025 को मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आप सोच के देखो, मैंने बीटेक करी, मैंने एमटेक करी। एमटेक में मैं अपनी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ 2017 बैच की। उसके बाद 3 साल की मैंने प्रोफेसर की जॉब करी, ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जो इंडिया की क्रीमी लेयर में कॉलेज आता है। पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई किए, 1 बार 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, बहुत सारे यूपीएससी के एंट्रेंस क्वालिफाई किए, फिर भी मैंने इस बिजनेस को चूज किया एज माई करियर। ठीक है जी। मेरा देखो ये फैमिली का बिजनेस नहीं है कि मैं अपना फायदा करवाने के लिए आपको मतलब पागल बना रही हूँ। और आज मैं जितनी बातें समझाई हैं, अगर आपको एक भी बात गलत लगी हो, आप इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितनी मैंने बातें बताई हैं, मुझे इतनी क्लैरिटी है कि वो रियलिटी थी। सच सर सबको कड़वा लगता है, फिर लोग पता क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश की बात नहीं है। आप रियलिटी को अगर फेस करना ही पसंद नहीं करते हो तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, मेरा भी ये करियर था। अगर मैंने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी इतनी बड़ी, मेरी जो लास्ट जॉब थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने पहले पहले वो 55,000 रुपए की थी। मैंने 55,000 की जॉब को छोड़ के, पीएचडी के टॉप एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज 25 लाख रुपए की स्कॉर्पियो एनजेड सिलेक्टेड मॉडल मैं खुद के दम के ऊपर ड्राइव कर रही हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जगदीप197, आप देख सकते हो किस लेवल का लाइफस्टाइल जो है वो इस बिजनेस में पॉसिबल हुआ है जी। ठीक है जी। मैं आपको बता भी देती हूँ, चलो अगर मुझे, हाँ, शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है जी। मोबाइल के वाया। ठीक है जी। आप सोच के देखो, मैंने भी एक टाइम पे आपकी तरह बिल्कुल जीरो लेवल से काम स्टार्ट किया था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप देख सकते हो कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी। ये मेरी आज का लाइफस्टाइल मत देखना कि आज मैं कहाँ पे खड़ी हूँ जी। आप मेरा वो लाइफस्टाइल देखो जहां पे मैं पहले खड़ी थी। मेरी सबसे पहली पोस्ट देखो कि मैं कहाँ पे खड़ी थी। मैंने मतलब कि सबसे पहले मैंने क्या चीजें, मतलब मेरा फेस कैसा था, मेरे कपड़े कैसे थे, मेरे पास कितना पैसा था, वो आपको मेरी पहली पोस्ट से दिख जाएगा। और ये मेरा आज का लाइफस्टाइल है। लेकिन ये जो चीज पॉसिबल हो पाई है ना, ये बिजनेस की वजह से हो पाई है। इस बिजनेस के बिना मैं आपको अगर लाइफ बोलूं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं जीरो हूँ इस बिजनेस के कारण। और ये मैं आपको बताती हूँ, चलो मेरे पास लैपटॉप नहीं, लेकिन छोटी सी वीडियो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने खुद के दम के ऊपर ना 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है ना। मतलब आप इस गाड़ी को अगर एजेंसी में लेने जाओगे ना, आप वहां पे देखोगे इस गाड़ी को खरीदने के लिए ना, जो बंदे आए हुए होंगे वो 30 40 50 हजार, मतलब 30 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के होंगे। जो लड़कियां आई होंगी शायद वो अपने पापा या हस्बैंड के साथ आई होंगी। लेकिन मैंने खुद के दम के ऊपर ना ये जो गाड़ी है वो खरीदी है जी। ठीक है जी। ये पावर है इस बिजनेस की। देख बापू, तेरा नकामा पुत भी कमाऊ हो गया। औलाद ते मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने, मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे। जो लोग आपको बोलते हैं ना फालतू की बातें, ये गाड़ी
गाड़ी किराए पे लेके आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। तो मेरी गाड़ी का नंबर है जी PB06BJ7464। जिस मर्जी बंदे को दिखा लेना, ये गाड़ी मेरे नाम पे है जी। मैंने अपने दम पे, शाम का टाइम है, एक भी रुपया मैंने अपने घर से नहीं लिया, खुद के दम के ऊपर इस बिजनेस से कमाई करके मैंने ये चीज अचीव करी है जी। ठीक है जी। चलता आजकल तो स्कॉर्पियो चलती है। आए ओए बाकी चलो, आपको दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही बहुत होता है। ठीक है जी। मैं वो लड़की थी, देखो मैंने ये रील बनाई भी थी, है ना। इस चीज को ध्यान से सुनना। दिस इज द लास्ट टाइम कि मैं इस बस में जा रही हूँ, और इसके बाद मेरी खुद की गाड़ी होगी। मतलब जब भी मैं अपने शहर से मोहाली मूव करूँगी। हमारी हर गाड़ी के पीछे ना आपको 7464 नंबर मिलेगा। ठीक है जी। एक टाइम वो था जब मैं पहली बार प्रोफेसर की जॉब करने गई थी ना, तो 120 बच्चों की क्लास मेरे सामने थी, और मैं बोल नहीं पाई थी 120 बच्चों के सामने। ठीक है जी। लेकिन आज ये टाइम है कि हजारों की गिनती में लोगों को गाइड करना, ये आम हो चुका है जी। ये पावर है जी इस बिजनेस की। ठीक है, दिखाने के लिए देखो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, समझदार को इशारे काफी होता है। ठीक है जी। आप सोच के देखो, बहुत सारे लड़कियों का ड्रीम होता है कि यार मैं ना शादी के बाद दुबई घूमने जाऊंगी, गोवा घूमने जाऊंगी। मैं खुद के दम पे, हम सब लोग अपने मैनेजर्स मिलके हम लोग गोवा गए थे, हफ्ते का टूर निकाल के आए थे, लेकिन खुद की कमाई के ऊपर, पापा की या हस्बैंड की कमाई के ऊपर नहीं। आज हजारों के हिसाब से यंगस्टर जो है ना हमारे साथ, हाउस वाइफ, फीमेल्स, अपनी लड़कियां, है ना, जॉब होल्डर हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है जी। हमने रिसेंटली गुजरात में इवेंट किया था। कहते, मैं ना एक कोट पढ़ा था, कहते ऐसा नाम कमाओ कि जब आप खड़े हो ना, तो कोई बंदा उस जगह पे बैठा ना हो, है ना। बट भगवान की कृपा से 20% उस चीज को कवर कर चुकी हूँ, मेहनत कर रही हूँ आज भी। ठीक है जी। लेकिन ये इस बिजनेस की पावर है। ठीक है जी। तो बाकी देखो, दिखाने के लिए तो चलो बहुत कुछ है। ठीक है जी। आप देख सकते हो खुद भी, लेकिन आप सोच के देखो कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज पहुंची कहाँ पे हूँ जी। ठीक है जी। एक टाइम वो था जब मैं एक क्लास के अंदर खड़ी हुई थी, 120 बच्चों की क्लास थी, और मेरे हाथ से लेके पैर तक कांप रहे थे, पसीनों पसीन हो चुकी थी, मतलब स्वेटिंग आ चुकी थी, और मैं 10 मिनट के लिए भी क्लास को हैंडल नहीं कर पाई थी। और आज हजारों की गिनती में लोगों को गाइड करना, ये आम हो चुका है जी। ठीक है। तो ये कभी मत डरना कि मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कहते जिसके हालात घर के बुरे होते हैं ना, माड़े होते हैं ना, वो बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है जी। ये पावर है इस बिजनेस की। जीरो लेवल से स्टार्ट किया था एक दिन आपकी तरह, 25 लाख रुपए की गाड़ी खुद के दम के ऊपर। और मेरी घर मेरा, मैं आपको रिलेटिव बताऊं, मेरे घर में जब मैंने इस गाड़ी को खरीदा है, ठीक है जी, मेरे घर में गाड़ी एक भी नहीं है, मारुति तक नहीं है मेरे घर में, लेकिन आज सब, मतलब ये बोलूंगी मैं, पूरे खानदान से सबसे महंगी गाड़ी मेरे घर में है जी। और ये पावर पॉसिबल हो पाई है मेरे मेंटोर लाडी सर इस बिजनेस की वजह से। ठीक है जी। टीम फार 64 की सपोर्ट की वजह से। ठीक है जी। इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है जी। बस ये है कि यार डिसीजन लो, आगे बढ़ो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशंस के अंदर। ओके जी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके जी।